नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि। किसानों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, सरकार मान जाए या दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। और बीजेपी विधायक बोले, दिल्ली में किसान नहीं खालिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद वाले बैठे हैं। इसके अलावा संसद शीतकालीन सत्र रद्द होने पर भड़के शिवसेना के सांसद, बोले किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने से कतरा रही है सरकार। और सुबह सुबह अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे पीएम मोदी, गुरु तेग बहादुर को किया नमन। इसके अलावा शाह का मिशन बंगाल, अमित शाह का बोलपुर में रोड शो, कहा भीड़ दिखाती है कि बंगाल को बदलाव चाहिए। और पंजाब में आड़तियों के यहाँ छापे जारी, अमरिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा निशाना बनाया जा रहा। और पार्टी की बैठक में राहुल गांधी ने दिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने के संकेत, असंतुष्ट नेता अभी भी तैयार नहीं। इसके अलावा 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए देंगे पीएम मोदी। यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसान होंगे शामिल। और महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर जारी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि कानून खत्म कर दिए जाएं और हम 2 घंटे में चले जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियन ने शनिवार को कहा कि वे अपना अगला कदम अगले 2-3 दिनों में तय कर लेंगे। किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिशों के बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा कि विरोध किस प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, इसलिए सरकार हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश न करे। वहीं बीजेपी के विधायक बोले, दिल्ली में किसान नहीं खालिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद वाले बैठे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की सरकार की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। इस बीच हरियाणा के कैथल के भाजपा विधायक लीलाराम के एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए। बीजेपी विधायक ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर कहा कि दिल्ली में किसान नहीं खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे। बीजेपी विधायक लीलाराम ने कहा, वहां इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद व भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। जिसने बेअंत सिंह की हत्या की वो भी 20 फुट का कटआउट लेकर वहां बैठा है। सतलज यमुना लिंक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या तेरे बाप का पानी है, पंजाब की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारा पानी ना दे। और शीतकालीन सत्र रद्द होने पर भड़के संजय राउत, बोले किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने से कतरा रही है सरकार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक लेख रोक टोक में राउत ने ऐसे समय में सेंट्रल विस्टा परियोजना पर 1,000 रुपए करोड़ खर्च करने की जरूरत पर भी सवाल उठाए। जब नरेंद्र मोदी सरकार चर्चा कराने और संसद सत्र बुलाने की इच्छुक नहीं दिख रही, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। राउत ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र इसलिए रद्द किया गया ताकि दिल्ली के निकट चल रहे किसानों के आंदोलन पर कोई चर्चा न हो। और सुबह सुबह अचानक गुरुद्वारा पहुंचे नरेंद्र मोदी रविवार सुबह अचानक राष्ट्रीय राजधानी रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किसी तरह का वीवीआईपी बंदोबस्त देखने को नहीं मिला। आम लोगों के लिए किसी तरह का पुलिस बंदोबस्त या ट्रैफिक बैरियर नहीं लगाए गए थे। सिखों के 9वें गुरु की शनिवार को पुण्यतिथि थी। प्रधानमंत्री मोदी के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचने के दौरान न तो कोई पुलिस बंदोबस्त किया गया और न ही आमजन के लिए यातायात अवरोधक लगाए गए थे। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का बंगाल दौरा। बंगाल के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल के किले बोलपुर में रोड शो किया। बोलपुर में ममता से पहले 43 साल तक कम्युनिस्टों का कब्जा रहा है। शाह ने कहा कि अपने कम्युनिस्टों को मौका दिया, ममता को मौका दिया, एक बार हमें मौका दीजिए और हम 5 साल में सोनार बंगाल बना देंगे।
शाह ने कहा कि ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा, भीड़ दिखाती है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। शाह का बंगाल दो राज खत्म हो जाएगा और वे शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा कमीशन एजेंटों, जिन्हें आड़तिया भी कहा जाता है, उन्हें धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि वो नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के कुछ आड़तियों के खिलाफ आयकर विभाग छापे और स्वतंत्रता को रोकने के लिए एक स्पष्ट दबाव की रणनीति के तहत लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छापों के जरिए आड़तियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की दमनकारी कार्रवाई का भाजपा के लिए उल्टा परिणाम होगा। वहीं पार्टी की बैठक में राहुल गांधी ने दिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने के संकेत। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर व्याप्त असंतोष को समाप्त करने के लिए शनिवार को सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी वापसी का संकेत दिया। महत्वपूर्ण बैठक में सोनिया ने पार्टी नेताओं से एक परिवार के रूप में साथ चलने की अपील की। हालांकि अगर असंतुष्ट नेताओं की करीबी सूत्रों की माने तो विवाद का कोई ठोस हल नहीं निकला है और आने वाले दिनों में और बैठकें आयोजित की जाएंगी। कई महीनों के बाद कोविड-19 महामारी के कारण सोनिया ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक बुलाई, जिसमें असंतुष्ट गुट के 7 नेता भी शामिल हुए। सोनिया ने नेताओं को कहा कि वह उनकी चिंताओं को दूर करेंगी। और चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए देंगे पीएम मोदी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री देश के 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए देंगे, जिसमें 2 करोड़ 30 लाख किसान उत्तर प्रदेश के हैं। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए आज अयोध्या में लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। वो चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य है। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन परीक्षण पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर ज्यादातर देशों में कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। इस क्रम में आज यानी रविवार को भारत में स्थित महाराष्ट्र राज्य में अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। हालांकि मास्क न पहनने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में ठंड जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रहा। वहीं इसने 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।